हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिंदुज़्म के डेवलपमेंट के बारे में। सो चलिए करते हैं अपनी वीडियो को स्टार्ट। देखिए, हिंदुज़्म का डेवलपमेंट एक लंबी और बहुत ही समृद्ध हिस्ट्री की कहानी है जो हज़ारों सालों में डेवलप हुई है। ये दुनिया का सबसे पुराने धर्मों में से एक है। सबसे पहले हम देखेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में, जो 2500 टू 1500 BCE तक रहा। देखिए, हिंदुज़्म की जड़ें इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी सिंधु घाटी सभ्यता में मिलती है। मोहनजोदारो और हड़प्पा जैसे स्थलों पर पशुपति की मूर्ति और योगासन में बैठी हुई मूर्तियां भी मिली हैं, जो हिंदू धर्म के शुरुआती संकेत देते हैं। वैदिक पीरियड की बात करते हैं 1500 टू 500। आर्यंस के भारत आने पर वेदों की रचना हुई। ऋग्वेद, यजुर्वेद, समवेद और अथर्ववेद लिखे गए। तो इस समय याजना और देवता पूजन प्रधान था। अग्नि, इंद्र और वरुण जैसे देवता महत्वपूर्ण थे। संस्कृत भाषा और मंत्रों का प्रचार इस पीरियड में हुआ। उपनिषद एज जो है, उपनिषदों ने वेदों के दर्शन को और आगे बढ़ाया। आत्मा यानी कि सोल और सुप्रीम रियलिटी, ब्रह्मांड के सिद्धांतों पर चर्चा हुई। ये पीरियड आध्यात्म और मोक्ष की ओर ज़्यादा सेंटर में था। एपिक पीरियड 500 BCE टू 200 CE। महाभारत और रामायण जैसे महाकाव्य लिखे गए। भागवत गीता, जो महाभारत का एक भाग है, धर्म और कर्म की व्याख्या करता है। डिवोशन यानी भक्ति का विकास इस पीरियड में हुआ। क्लासिकल हिंदुज़्म की बात करते हैं। पुराणों की रचना हुई, जैसे कि विष्णु पुराण, शिव पुराण और देवी भागवत। त्रिमूर्ति का कॉन्सेप्ट, ब्रह्मा, विष्णु, महेश और देवी देवताओं का प्रचार हुआ। मंदिरों का निर्माण शुरू हुआ और मूर्ति पूजा का विकास हुआ। भक्ति मूवमेंट, इस समय भक्ति आंदोलन ने धर्म को एक नई दिशा दी। कबीर, मीराबाई, तुलसीदास जैसे संतों ने भगवान के लिए शुद्ध भक्ति को बहुत ही प्रमुख बनाया। तो ये पीरियड समाज के सभी वर्गों के लिए धार्मिक अनुभव को प्रशस्त करता है। 18th सेंचुरी प्रेजेंट की बात करते हैं, यानी कि मॉडर्न पीरियड की। ब्रिटिश रूल के समय हिंदू रिफॉर्म मूवमेंट शुरू हुए, जैसे कि ब्रह्मो समाज और आर्य समाज। स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी जैसे विचारकों ने धार्मिक और सामाजिक सुधार पर बल दिया। आज के समय हिंदुज़्म एक ग्लोबल धर्म बन चुका है, जिसमें स्पिरिचुअलिटी और योग का प्रभाव विश्वव्यापी है। तो हिंदुज़्म एक जीवंत और डायनामिक धर्म है जो अपने अंदर कई संस्कृतियाँ, विचार, धारणाओं और समय के साथ सुधार को शामिल करता रहा है। इस धर्म की खूबी है इसका समावेशक स्वभाव और विश्वव्यापी दर्शन।